चलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर स्विचेस के बारे में। हर वेबसाइट पर आप देखोगे ये फीचर यूज होता है अपने वेरिएंट्स को शो कराने के लिए। आज की वीडियो में हम इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक ब्लॉग दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस, अगर आप इस ब्लॉग को ध्यान से पढ़े तो इस ब्लॉग में बताया गया है कि जो कलर स्विचेस का फीचर है वो शॉपिफाई में अब इनबिल्ट आता है पहले से ही। आपको किसी कोड या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप शॉपिफाई में जिस तरीके से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो वैसे ही आप वेरिएंट में कलर स्विचेस का फीचर भी ऐड कर सकते हो। अगर आप इस कोड ब्लॉक को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें बताया गया है कि ये फीचर कब आया है और ये किसको यूज़ कैसे किया जाता है। इसको आप स्क्रॉल करोगे, इसके नीचे देखोगे तो आपको इसके एडिशन टू लिक्विड, कहाँ-कहाँ पे आपको कौन से कोड पेस्ट करने हैं, ये सारे आपको दिया हुआ है। बट मैं आपको बता दूँ, ये सारा कोड आपको पहले से ही पेस्ट मिलता है आज की थीम में। लेकिन अगर कोई थीम आपकी पुरानी है तो आपको वो कोड पेस्ट करना पड़ेगा इस फीचर्स को एक्सेस करने के लिए अपने स्टोर पे। तो आपको इसमें सब कुछ लिखा बताया गया है, जैसे कि मेन प्रोडक्ट डॉट लिक्विड के बारे में बताया गया। यहाँ पे पिकर वेरिएंट पिकर डॉट लिक्विड के बारे में बताया गया। आपको ये सारा कोड अगर आपके ऐड नहीं है तो आपको ये सारा कोड ऐड करना पड़ेगा इस फीचर को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो दी गई है आपको। आप ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। बताती है कि हम इस वेरिएंट को ऐड कैसे कर सकते हैं कलर स्विचेस में। की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि कैसे आप जो ऑलरेडी इनबिल्ट फीचर आता है वेरिएंट कलर स्विचेस का, उसको आप कैसे ऐड कर सकते हो अपने शॉपिफाई में। सो गाइस, चलते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे। बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि कैसे आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे और उसके बाद आपको कैसे वेरिएंट पे कलर स्विचेस ऐड करना है। जो कि यहाँ से मैं सबसे पहले एक ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। मान लो मैं एक शर्ट ऐड करता हूँ। एग्जिस्टिंग इमेज में कोई भी एक इमेज ले लूंगा। मान लो मैंने ये इमेज ले ली। मैं इसको सेव कर देता हूँ, फिलहाल के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। प्रोडक्ट को एक सेव कर लिया है। सो प्रीव्यू करूँ। प्रीव्यू करने पे हमारा ये प्रोडक्ट शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम वेरिएंट ऐड करेंगे कि किस तरीके से हम वेरिएंट ऐड करके उसको कलर स्विचेस बना सकते हैं। सो वापस चलते हैं अपने प्रोडक्ट पे। गाइस, अब मैं आ गया अपने प्रोडक्ट पे। अब मैं यहाँ पे कुछ वेरिएंट ऐड करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन ऐड वेरिएंट का नाम से, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा और यहाँ पे आप सबसे पहले क्रिएट कस्टम ऑप्शन करेंगे। अब आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, मान लो मैं अलग अलग शर्ट्स दिखा रहा हूँ अलग अलग कलर में, तो मैं पहले यहाँ पे एक रेड लिखूंगा। सॉरी, मैं यहाँ पे ऑप्शन का नेम लिखूंगा। मान लो मैं कलर रख रहा हूँ, कलर रखा मैंने। फिर उसकी वैल्यू मेरी एक होगी रेड, उसके बाद दूसरा होगा ब्लू, देन ब्लैक, देन वाइट। सो मैं चार ही वेरिएंट ऐड करता हूँ। अब मैं इसको डन करूंगा। सो मैं जैसे इसको डन करता हूँ, आप यहाँ पे, अब हम यहाँ से सेव करेंगे इसे। अब मैं आप इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार वेरिएंट्स तो हमें शो हो रहे हैं, बट यहाँ पे पिल्स में आ रहे हैं, बटन में आ रहे हैं। तो हमको इसको एक कलर स्विचेस के रूप में लाना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप सीधा आपने जो कस्टम वेरिएंट क्रिएट किया है इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ पे एक ये करेक्ट मेटा फील्ड के नाम से शो होगा एक बटन। तो आप जैसे इस आइकन पे क्लिक करेंगे ना, आपको एक मेटा फील्ड मिल जाएगी, मेटा फील्ड की लिस्ट, जो कि आपकी शॉपिफाई में ऑलरेडी इनबिल्ट होती है मेटा ऑब्जेक्ट। वो सारे मेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब आप जिस चीज के लिए भी बना रहे हैं अपना मेटा वेरिएंट्स, आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो ऑलरेडी वहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मैंने कलर के लिए बनाया, तो मैं अब कलर को सेलेक्ट करता हूँ तो ये कलर जो है ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। यहाँ से गलती हुई है, हमने एक रेड खाली सेलेक्ट किया, हमको यहाँ से ब्लू भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, कलर ब्लू, देन ब्लैक एंड देन वाइट। तो हमने चारों कलर सेलेक्ट कर लिया। अब इसको डन करेंगे यहाँ से और इसको सेव करेंगे। अब मैं आपको इसको प्रीव्यू करके दिखाऊं। आप देख सकते हैं अब हमारा ये कलर स्विचेस के रूप में आ रहा है। मैं अब एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जब ये चीज चेंज हो आपको पता चले कि ये इमेज चेंज हो रही है। मैं कुछ इमेज ऐड करूंगा। अगर इस वेरिएंट्स को चेंज करता हूँ तो यहाँ पे आपकी इमेज भी चेंज होगी। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा ये वेरिएंट यहाँ पे चल रहा है, हमारा जो कलर स्विचेस का फीचर है शॉपिफाई का वो हमारा चल रहा है। अब मैं आपको एक और ऑप्शन बताना चाहूंगा कि जैसे अगर हमने यहाँ पे कलर लगाया, अब हम चाहते हैं कि जो हमने वेरिएंट लगाई है, जैसे रेड पे हमने ये लगाया, तो हमारी जो रेड पे वेरिएंट का इमेज है वो हमारी रेड वेरिएंट के इमेज में भी दिखे, तो हम वो भी कर सकते हैं।
अब इस पे क्लिक करोगे, अपने वेरिएंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आएगा। आप एडिट पे अगर जाते हो तो जो शॉपिफाई ने आपको मेटा ऑब्जेक्ट बना के दिया वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपको एक रेड लेबल दिखेगा, कलर दिखेगा, इमेज दिखेगा, बेस कलर दिखेगा, एक बेस पैटर्न दिखेगा। तो आपको इसमें से अगर इमेज लगानी है तो आप सेलेक्ट इमेज करोगे। मान लो मैंने रेड पे इमेज कौन सी लगाई है, रेड पे मैंने ये वाली इमेज लगाई है, बट ठीक है, तो रेड पे ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, डन कर देंगे इसे, एंड इसको यहाँ से आप सेव कर दोगे। वैसे ही ब्लू पे आप लगा लोगे, जो अपने ब्लू पे इमेज लगाई है। चार इमेज यहाँ पे चारों वेरिएंट्स में डाल दिए। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, हम देख लेते हैं यहाँ से ब्लू पे कौन सी इमेज लगाई थी हमने। या ब्लू पे ये वाली इमेज लगाई है, तो हम इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। अब इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। इसी तरीके से आप जितने भी वेरिएंट यहाँ पे लगाए हो, अगर आप उसकी इमेज दिखाना चाहते हो कलर की जगह पे, कलर स्विचेस की जगह पे उसको इमेज स्विचेस बनाना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ वहाँ पे दिखाने के लिए। आप उसी मैं यहाँ पे कोई भी इमेज ले रहा हूँ, आप वही इमेज लेना जो आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो। तो मैं इसको अब डन करके, डन करने पर हमारी ये एंट्री सेव हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए हमारा कलर स्विचेस इमेज स्विचेस बन गया है। अब हमको यहाँ पे इमेज भी दिख रही है। तो इस तरीके से आप कलर स्विचेस, इमेज स्विचेस, ये सारी फीचर्स यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। जो कि कई बार कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि या तो आपकी थीम पुरानी हो या फिर आपका मेटा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है जो कि शॉपिफाई ने बनाया है। तो ऐसे केसेस में ये वाला फीचर काम नहीं करता है। बट कोई बात नहीं, अगर आप ये वाले फीचर लगाना चाहते हो कलर स्विचेस का और आपके थीम पर ये फीचर एप्लीकेबल नहीं है जो कि शॉपिफाई बना के देता है, और आप चाहते हो कि आपके स्टोर पे ये वाला कलर स्विचेस का फीचर लगे, तो उसके लिए हमने एक और वीडियो बना रखी है। आप इस वीडियो को देखिए, मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कलर स्विचेस का फीचर लगाना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।